डाक विभाग की ऐतिहासिक धरोहर और गौरवशाली विरासत को अविस्मरणीय करने के उद्देश्य से आज बिहार के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार द्वारा पटना जीपीओ प्रांगण में हरकारा कबूतर पोस्ट की प्रतिकृति और सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अनिल कुमार ने हरकारा और कबूतर पोस्ट की डाक विभाग में ऐतिहासिक भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उद्घाटन समारोह में मीडिया को संबोधित करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि हरकारा डाक विभाग की संदेश प्रेषण प्रणाली का मुख्य आधार स्तंभ था, जो पैदल ही देश के कोने कोने में संदेश पहुंचाने का कार्य करता था। इनकी मेहनत और समर्पण ने आधुनिक डाक व्यवस्था का आधार तैयार किया। उन्होंने बताया कि हरकारा ने न केवल डाक विभाग का संदेश प्रेषण प्रणाली का प्रतीक पुरुष था, बल्कि उनकी विरासत हमें मानवीय संदेश संप्रेषण की शक्ति के रूप में प्रेरित करती है। हरकारा का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होकर मौर्य साम्राज्य काल होते हुए मुगल एम्पायर के साथ ही ब्रिटिश कॉलोनियल एरा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समयकाल को रेखांकित और गौरवान्वित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि हरकारा भारत में डाक व्यवस्था के अहम हिस्से थे, जो पैदल संदेश पहुंचाते थे। इनकी पहचान घुंघरू बंधा हुआ भाला तथा पैरों में बंधे हुए कपड़े हुआ करते थे। वस्तुतः हरकारा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द हर से हुई है, जिसका अर्थ है धावक, और कारा का अर्थ है संदेशवाहक। वैदिक काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपीय में संदेश, सामान और समाचार लाने ले जाने के लिए राज दरबारों और व्यापारियों द्वारा हरकारों को नियुक्त किया जाता था। मौर्य साम्राज्य ने एक सुव्यवस्थित डाक प्रणाली की स्थापना की, जिसमें हरकारों ने संदेशों और दस्तावेजों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शेर शाह सूरी के शासनकाल में हरकारों के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र का व्यवस्था किया गया, जिसके तहत ग्रैंड ट्रंक रोड पर सरायों का निर्माण कराया गया। आइए सुनते हैं कि और क्या कुछ कह रहे हैं हरकारा के बारे में अनिल कुमार। और एक जो ओरिजिनल पुराना एंशिएंट टाइम से या बहुत ही पुराने समय प्राचीन काल से जो डाकघर होता था, उसका एक हम लोगों ने मॉडल आपके सामने प्रदर्शित किया है। कबूतर पोस्ट का और हरकारा का जो इतिहास है करीब करीब 3 से 4 हजार वर्ष पुराना है। ये हम लोग ने इसमें लिखे हैं, बहुत डिटेल में लिखे हैं, बड़ा रिसर्च करके लिखे हम लोग। और आज भी हरकारा और कबूतर पोस्ट हमारे संचार के विकास की कड़ी में एक महत्वपूर्ण अंग है, और कई जगह तो इसे आज भी जीवित रखा गया है। जैसे कबूतर पोस्ट को उड़ीसा में आज भी रखा गया है। 600 कबूतर आज भी वहां ट्रेंड करके रखे गए हैं, यदा कदा कदा डिमोन्स्ट्रेशन के लिए और यूज के लिए, दोनों पर्पस के लिए उसका यूज किया जाता है। कारण क्या है कि पक्षियों में कबूतर और चील दो को दिशा का और जाने और आने का जो अंडरस्टैंडिंग और समझ है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसी उनके इसी गुण को यूज करके, उनको डोमेस्टिकेट करके इसको यूज किया गया है। हरकारा तो जब से शुरू हुआ है संचार की जरूरत, तब से हरकारा किसी न किसी रूप में प्रयोग आता रहा है। हरकारा का रूप बदलता रहा है। कभी कालिदास के मेघदूतम में एक प्रेमी ने बादल से, क्लाउड से ये रिक्वेस्ट किया था कि मेरा हरकारा बनके मेरी प्रेमिका के पास मेरे संदेश को पहुंचाइए। आज वो जो उनकी परिकल्पना थी कि क्लाउड के द्वारा, बादल के द्वारा संदेश जाए, आज देखिए जितना भी संदेश है सब सैटेलाइट से बादलों के द्वारा ही जा रहा है। तो उनकी परिकल्पना आज सच्ची हुई है। हरकारा उसी की कड़ी में, अगली कड़ी में आता है, जब राजा लोग पहले, व्यवसायी लोग अपने संदेश को भेजने के लिए, अपने ऑफर को भेजने के लिए, अपने पैसा को भेजने के लिए और अपने सामान को, जिसको पार्सल कहते हैं, उसको भेजने के लिए हरकारा को इम्प्लाई करते थे। हरकारा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करता था। उनके साथ हाथ में एक भाला होता था, पैरों में और भाला में घुंघरू बंधा रहता था। क्योंकि उसमें जूता का प्रचलन नहीं था, तो लोग जूता की जगह पर पैरों में कपड़ा बांधते थे, सो दैट कि रास्ते में उनको छाले नहीं पड़े पैर में या कांटे नहीं गड़े। इस तरह की अनेकों कहानियां हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों में हरकारा काम करते थे। तो उसी याद को बनाए रखने के लिए नेक्स्ट जनरेशन भी हमारा इसको भूल नहीं जाए कि हम कैसे विकास के राह पर यहाँ तक पहुंचे हैं।
हमारे पूर्वजों ने क्या क्या काम किया है, आज हम लोग जहाँ भी पहुंच गए हों, लेकिन इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, हमारे पूर्वजों का, हमारे जो पुरखे हैं, उसको सब लोगों को बताने के लिए और समझने के लिए कि अगर आज हम जहाँ हम हैं वो कौन सी जर्नी, कौन सी यात्रा से पहुंचे हैं, इसके लिए हम लोगों ने रखा है। एक सेल्फी पॉइंट है हम लोगों ने बनाया है, जिसमें अगेन हरकारा और पिजन को दिखाया गया है। हम लोग ने एक पटना जीपीओ को का भी लोगो लगाया है। ये इंडिया पोस्ट का लोगो है, भारतीय डाक सेवा जन सेवा, ये सामने है। अभी हम लोग पुनः अभी एक ग्रीन स्टाइल में, ये भी रेड और ब्लू में है, रेड और येलो में है, ग्रीन में हम लोग आई लव पटना जीपीओ का हम लोग एक और यहाँ सामने में लगाएंगे। ये सब करने का उद्देश्य ये है कि एक तो इतिहास को याद करना, और दूसरा है कि जब भी आप पटना जीपीओ बन चुका है, लगा हुआ है, अभी क्रांति जो आज है उसकी यात्रा को जानना, और एक और है कि जब आप जीपीओ में आए तो आपको अच्छा लगे। पटना का एक महत्वपूर्ण एक टूरिस्ट पॉइंट पटना जीपीओ भी हो। पटना जीपीओ आकर के इतिहास से रूबरू हो, आप अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपने पास से रूबरू हो, यह भी एक उद्देश्य रखा गया है। और इसी कड़ी में बहुत सारा काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, देख रहे हैं आप। हम लोग एक ओपन एयर थिएटर के रूप में यहाँ डेवलप कर रहे हैं, बहुत जल्दी फिर उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक हम लोग गार्डन में वॉकिंग पाथ बना रहे हैं, क्योंकि वॉकिंग पाथ की यहाँ बहुत कमी है, इको पार्क और जू ही जाते हैं लोग, एक वॉकिंग पाथ भी हम लोग बना रहे हैं। और कई चीजें हैं, एक चाणक्य पॉइंट है, बुद्धा पॉइंट है, इस तरह की कई चीजें हैं। आप लोग अगले महीने या 1-2 महीने के बाद जब आएंगे तो आप यहाँ आना पसंद करेंगे, अपने परिवार के साथ आना पसंद करेंगे, अपने बच्चों के साथ आना पसंद करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके द्वारा, मैं सारे लोगों को, अपने ग्राहकों को, पटना के गणमान्य नागरिकों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि पटना जीपीओ में आए, इसका देखें, और कई चीजों का जो ज्ञान का है, इतिहास का है, स्टाम्प का है, हम लोगों ने एक म्यूजियम खोला, देखेंगे, इस सब का लाभ उठाएं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।